ओम नमो शिवाय। भक्तों, आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में अवश्य सुना होगा। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात प्रांत में स्थित है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। शिव पुराण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। सभी कन्याएं चंद्रमा को अपना वर पाकर बहुत खुश थीं। चंद्रमा भी दक्ष कन्याओं से विवाह करके बहुत खुश थे, परंतु चंद्रमा रोहिणी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे, जिस कारण से अन्य दक्ष कन्याएं बहुत दुखी थीं। दक्ष कन्याओं ने अपनी यह व्यथा जाकर पिता दक्ष को सुनाई। जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया तो वह वहां पर पहुंच गए और दक्ष प्रजापति ने प्यार से कहा कि तुम उच्च कुल में पैदा हुए हो, तुम्हें अपनी पत्नियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को एक प्रकार का स्नेह एवं सम्मान देना चाहिए। दक्ष प्रजापति को लगा कि चंद्रमा समझ जाएंगे, परंतु चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह फिर से रोहिणी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता था और अन्य दक्ष कन्याओं की तरफ कम। उन्होंने फिर प्रजापति दक्ष को अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने फिर चंद्रमा को बुलाया और प्रजापति की बात न समझने एवं अपनी पत्नियों के साथ सम्मान पूर्वक एवं स्नेह पूर्वक व्यवहार न करने के कारण चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इससे संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। चंद्रमा भी इससे बहुत दुखी हुए। तब इंद्रादि देवताओं ने चंद्रमा को भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। तब चंद्रमा ने देवताओं की बात मानकर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा से कहा, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन भी होगा और साथ ही साथ दक्ष प्रजापति के शाप का मान भी रह जाएगा। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी कला बढ़ती रहेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वर से सभी प्राणी और देवता प्रसन्न हो उठे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप यहाँ प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करो। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके स्वयं पार्वती माता के साथ ज्योतिर्लिंग रूप में वहां विराजमान हुए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। चंद्रमा ने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर, स्वामी मानकर यहाँ पर तप किया था। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। इनके दर्शन, पूजन, आराधन व कृपा से भक्तों के जन्मों जन्म के कष्ट मिट जाते हैं, रोगियों के रोग मिट जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा मिलती है। मोक्ष सहज ही सुलभ हो जाता है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि आपके जाप करने मात्र से ही वह आपके जन्मों जन्मांतरों के करोड़ों पाप नष्ट कर देते हैं। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।